Number 22 we see that the George drive to the government camp near Vidpatch के नज़दीक हैं, गवर्नमेंट कैंप की तरफ वो जा रहे हैं. Where there is a vacancy for one family की जगह है. Ma is thrilled to learn that there are washtubs in the camp, कि कैंप में washtubs होते हैं. Tom registers at the camp office while the rest of the family unload and prepare for sleep. सारा सामान उतारते हैं और स्लीपिंग के लिए तैयार होते हैं. When the watchman informed Tom that no police are allowed in the camp unless they have a warrant, टॉम को बताते हैं कि पुलिस है कैंप में अलाउड नहीं है जब तक उनके पास वारंट ना हो. एंड मेंशन दैट कैंप इज गवर्नड बाय कैंपर्स who have been elected by their peers. और वही लोग उन कैंप को चलाते हैं जिनको यही कैंप में रहने वाले लोगों ने चुना है. टॉम कैन हार्डली बिलीव इट, टॉम को इस पर विश्वास नहीं होता. ही बिकम इवन मोर एक्साइटेड व्हेन ही फाइंड्स आउट दैट डांसेस आर हेल्ड एवरी सैटरडे नाइट को डांस होता है. माँ इज़ द ओनली वन awake in the Jord camp when Tom returns. He tells her that the camp is nice. In the morning he promises that he will tell her everything he has find out about it, कि वो सब कुछ बताएगा जो उसको यहाँ पे पता चलेगा. Tom is woken early next day by the sound of iron hitting आयरन को आयरन से हिट करने की आवाज़ से उठता है. ही फॉलोज द साउंड अंटिल ही सीज ए गर्ल वर्किंग ओवर ए हॉट स्टोव के ऊपर एक लड़की काम कर रही होती है. द टू मैन इमर्ज फ्रॉम ए टेंट एंड द ओल्डर वन आस्क टॉम टू हैव ब्रेकफास्ट विद देम. After breakfast, the two men, Mr. Wallace and his son Wilkie, tell Tom that they have been working for the past 12 days laying pipe for a local farmer. मिस्टर टॉम्स के लिए पाइप डालने का काम कर रहे हैं. द गर्ल वर्किंग बाय द स्टोव एड्स दे इवन गोट न्यू क्लोथ्स, कहता है उनको नए कपड़े भी मिलते हैं. दे इन्वाइट हिम टू गो वर्क विद देम. टॉम कांट अंडरस्टैंड वाई दे वुड शेयर देयर गुड फॉर्चून, कि वो अपना अच्छा भाग्य उनके साथ शेयर क्यों कर रहे हैं. ही टेल्स रूदी वेयर ही इज़ गोइंग, कि वो जहाँ जा रहा है उसके बारे में वो रूदी को बताता है. एंड मियरली जॉइन्स द वेलेसिस एज दे वॉक ऑफ टू वर्क, और वो जो लोग हैं जो काम के लिए जाते हैं तो उन लोगों के साथ है वो उनके साथ वो मिल जाता है या उनके साथ वो जाता है. मिस्टर टॉम्स इन्फॉर्म दैट ही हैज़ बीन फोर्स्ड बाय द फार्मर्स एसोसिएशन, कि उसको फार्मर्स की एसोसिएशन ने मजबूर किया है अंडर द थ्रेट ऑफ फोरक्लोजर टू रिड्यूस द मैन्स आवरली रेट फ्रॉम 30 to 25 cents एन आवर, कि उसने ये भी बताया है मिस्टर टॉम्स ने कि जो उनका मजदूर है ना वो उनको इन्फॉर्म करता है कि उसने है वेजेस को 30 से 25 सेंट्स एन आवर कर दिया है, क्योंकि उसको फार्मर की एसोसिएशन ने मजबूर किया है. ही ऑल्सो इन्फॉर्म दैट 3 men दैट द अथॉरिटीज़ आर planning to create a disturbance at the next Saturday night dance in order to have an excuse to raid and close the government camp. और वो ये भी बताता है कि 3 लोग हैं जो उन लोगों को इन्फॉर्म करता है कि अथॉरिटी ऐसा भी प्लानिंग कर रही है कि जो सैटरडे नाइट पे जो डांस करते हैं वो लोग, वो कहता है किसी तरीके की डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वो रेड मारेंगे और उसको गवर्नमेंट क्लोज को कैंप को बंद करने की कोशिश करेंगे. द लोकल अथॉरिटीज़ बिलीव दैट द गवर्नमेंट कैंप्स आर स्पॉइलिंग द माइग्रेंट्स, लोकल लोग सोचते हैं कि वो माइग्रेंट को गवर्नमेंट कैंप पे ख़राब कर रहे हैं. एंड इफ़ द ओकीज स्टे इन वन प्लेस टू लॉन्ग दे विल ऑर्गेनाइज एंड डिमांड डिसेंट वेजेज. और वो लोग ये भी सोचते हैं कि यदि इन माइग्रेंट लोग एक स्थान पर ज़्यादा समय तक टिके रह गए तो फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे या उनमें यूनिटी आ जाती है और वो फिर लोग ज़्यादा मजदूरी की डिमांड करेंगे इकट्ठे होके. सिंस समवन हु डिमांड्स ए फेयर वेज इज़ लेबल्ड एज रेड, इसलिए कहता है जो भी पर्सन है अच्छी मजदूरी की डिमांड करता है उसको एज ए रेड लेबल कर दिया जाए, मीन्स उसको एक भगोड़ा घोषित कर दिया जाए. टॉम डिसाइड दैट ही मस्ट बी ए रेड हिमसेल्फ, टॉम कहता है कि वो खुद अब रेड ही बनेगा. रूदी एंड विनफील्ड इन्वेस्टिगेट द कैंप टॉयलेट एंड दे थिंक दैट दे हैव ब्रोकन वन आफ्टर इट फ्लैशेस, कि उन लोगों की फ्लैशेस हैं वो टूटे हुए हैं. स्केर्ड दे रन बैक टू माँ, डर के मारे वो माँ के पास भागती है.
Ma accompanies the children back to the toilets. A man enters and abruptly tells her that the ladies is on the other side, कि दूसरी साइड लेडीज टॉयलेट है. He then explained in a friendlier tone of voice. Then the ladies committee will be कॉलिंग ओनर शॉर्टली. तब कहते हैं लेडीज़ कमेटी है उनको थोड़े टाइम के लिए बुलाएगी, क्योंकि उन्होंने वो एक जो टॉयलेट है उसको स्पॉइल कर दिया था. 22. नेक्स्ट वीक देखते हैं कि माँ टेंट में वापस आती है, वेक्स अप एवरीवन, हर किसी को जाती है, एंड ट्राइज टू फिनिश द ब्रेकफास्ट बिफोर द विजिट. जिम रावले द कैंप मैनेजर स्ट्रोल्स बाय, कोशिश कर रहा है, एंड ही हैज ए कप ऑफ कॉफ़ी विद माँ, और वो माँ के साथ एक कप चाय पीता है. माँ इज ऑलमोस्ट मूव्ड इनटू टीयर्स व्हेन शी रियलाइजेज दैट शी इज़ बैक अमंग हर ओन टाइप ऑफ पीपल. वो थोड़ी सी हम कहें कि इमोशनल हो जाती है जब वो देखती हैं कि उसी किस्म के लोग हैं, लोगों से वो अपने एक तरह के लोगों से मिलती है. जूट्स eat fast and men take the truck to look for work. Rose of Sharon takes a shower in a wonderful camp facilities. Ma decides she will take one too. माँ भी बात करने की सोचती है. While Ma is gone, a religious fanatic comes by on her way to the laundry में आता है. The woman sees that Rose of Sharon is pregnant and she begins to criticize moral conduct of in the camp. और वो क्रिटिसाइज कर देती है नैतिक बिहेवियर को कैंप में. द वुमेन डिस्क्राइब्ड ए रिसेंट स्टिल बर्थ विच ब्लेम्स ऑन प्ले एक्टिंग एंड इमोडेस्ट डांसिंग इन द कैंप. वो बताती है कि अभी अभी एक स्टिल बर्थ हुआ है, एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, जिसके लिए वो ब्लेम करती है कि वो रात को इमोडेस्ट तरीके से उन्होंने डांस किया इस वजह से. व्हेन शी लीव्स रावले रिटर्न्स, ही ट्राइज टू रीअश्योर रोज ऑफ शैरन दैट वुमेन इज ए टर्बलसम फेनेटिक, कि वो एक फेनेटिक है, उन कहे कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है. द ओनली सीन्स इन द कैंप विच कोज स्टिल चाइल्ड बर्थ. तो इस कैंप का एकमात्र द ओनली सीन्स जो एक बुरे काम थे जिसके कारण स्टिल चाइल्ड बर्थ हुए हैं, यानी मरे हुए बच्चे पैदा हुए हैं, सेज रावले, आर कोल्ड, हंगर एंड ओवरवर्क. तो वो डांस के कारण नहीं है, ठंड, भूख और बहुत ज़्यादा काम करने के कारण कहता है उस बच्चे का स्टिल बोर्न या मरा हुआ पैदा हुआ था, कोई पहले की डिलीवरी हुई है उस कैंप में, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं. मीन वाइल पा, अंकल, जॉन एंड ऑल आर ड्राइविंग अराउंड द एरिया लुकिंग फॉर वर्क. द कंट्री इज डोटेड विद साइंस विच से नो हैंड वांटेड, जिससे ये पता चलता है कि उनको कोई वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है. नो ट्रेस पासिंग, उनकी आगे पास गुजरने के लिए भी कोई जगह नहीं थी. दे पिक अप अनदर मैन फ्रॉम द कैंप हु टेल्स देम अबाउट दैट ही हैज सर्च्ड फॉर वर्क ऑल वीक एंड विथ नो लक. उनको एक ऐसा आदमी मिलता जो होता था कि उन्होंने पूरे भी काम सर्च किया परंतु कुछ नहीं मिला. दे डिसाइड टू रिटर्न टू द कैंप एंड सेव गैसोलीन, और गैसोलीन को बचाते हैं. The welcoming committee leaves Ma feeling wonderfully optimistic. She begins to make plans for the future and hoping that the men have found work. वो सोचती है कि उन लोगों की जो फैमिली के लोग हैं जो काम ढूंढने गए उनको शायद काम मिल गया हो. मिसेस सैंड्री, ए रिलीजियस फैनेटिक, रिटर्न्स एंड अगेन बिगिंस टू क्रिटिसाइज द इविल पीपल इन द कैंप. फिर से बुरे लोगों को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देती है. हु परसिस्ट इन डांसिंग एंड हगिंग, जो कि डांसिंग और एक दूसरे को हक करने पर जोर देते हैं. माँ डिसएग्रीज विद द वुमेन, माँ उससे सहमत नहीं होती. अदर्स हर अवे, ऑर्डर्स हर अवे, और उसको दूर जाने के लिए बोलती है. एंड थ्रेटन्स हर विद द पीस ऑफ वुड, और एक लकड़ी से उस पर प्रहार करती है. मिसिस सैंड्री सडनली थ्रोज ए फिट एंड बिगिंस टू हाउल, और पूरा उसको एक लगता है जब वो फिट या एक वोर लगता है और वो हाउल करना या चिल्लाना स्टार्ट कर देती है. रावले अराइव्ड एंड आस्क्ड सम पीपल टू गेट मिसिस सैंड्री टू हर टेंट, और कुछ लोगों को कहती है कि वो उसको अपने टेंट में ले जाए. ही आस्क माँ टू मोर टॉलरेट टुवर्ड्स द रेस्ट वुमेन, वो कहती है कि इस बुरी औरत के प्रति वो थोड़ा टॉलरेंट रहे, सहन कर ले. हु इज़ नॉट वेल, उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है. बट ऑफ रोज ऑफ शेरोन रिमेन्स कन्विंस्ड दैट द फ्रेंटिक प्रेडिक्शन में सम हाउ कम ट्रू, परंतु रोज ऑफ शेरोन को बिलीव हो जाता है कि उस औरत की जो भविष्यवाणी है सच होएगी. माँ comforts रोज ऑफ शेरोन बट इज सैडेंड हरसेल्फ, उसको कंफर्ट देती है परंतु वो खुद भी उदास हो जाती है. व्हेन पा रिटर्न्स ही हैज फाउंड नो वर्क, जब उनको पता चलता है कि उनको काम नहीं मिला है. तो यहाँ हम यही देखते हैं जो पिछले चैप्टर में सिचुएशन है
वही सेम आगे डिस्क्राइब की गई है। और हुअर विले यानी जो माइग्रेंट्स पीपल हैं और जो जोड्स हैं वो एक सिंपल माइग्रेंट पीपल की तरह ही रह रही हैं और अभी तक उनको काम नहीं मिला है। परंतु जो जिस गवर्नमेंट कैंप में वो आए हैं वो बिल्कुल क्लीन है और कमेटी के पीपल हैं वो उन लोगों को कॉन्फिडेंस और उन लोगों के विश्वास को जीतने की कोशिश करते हैं। परंतु इन गवर्नमेंट कैंप है वो अब उन माइग्रेंट पीपल के लिए पैराडाइज की तरह है। परंतु जैसा वो जोड्स चाहते थे वैसा नहीं है, बट कुछ उनमें फैसिलिटीज़ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज जो शेरोन है वो अपने अनबोर्न बेबी के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही है जब से वो एक लेडी से मिली है। चैप्टर नंबर 23 द माइग्रेंट पीपल आर फॉर एवरीथिंग। सब चीज़ चाहते थे इंक्लूडिंग अम्यूजमेंट, यहाँ तक कि वो मनोरंजन भी चाहते हैं। दे टेल जोक्स एंड सम एक्सेल एट कैप्टिवेटिंग ऑडियंस विद विविड टेल्स ऑफ इंडियन वॉर्स की वो अलग अलग तरीके की कहानियाँ सुनाते हैं लोग। और जिसके साथ जिस तरीके से कुछ लोगों ने है कुछ ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर लिया है कि लोग उनके पास जाके कहानियाँ सुनते हैं। अदर्स गो टू मूवी कम होम एंड गिव ए डिटेल्ड री रन ऑफ द प्लॉट ऑफ एनीवन हु केयर्स टू लिसन। जो लोग सुनते हैं उनको कहानियाँ बताते हैं। विद ए लिटिल मनी ए मैन कैन गेट ड्रंक एंड ड्रीम ऑफ द गुड ओल्ड टाइम्स वाइल कम्यूटिंग विद नेचर एंड सम प्ले हारमोनीज और गिटार। कुछ लोग हारमोनियस बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, वाई अदर पीपल्स के साथ क्लैप करते हैं और डांस करते हैं। यहाँ कहते हैं कि हाँ हमने ये देखा है कि जो माइग्रेंट्स पीपल हैं वो यहाँ कहें कि एक वर्क के साथ साथ उन लोगों को अम्यूज़मेंट की, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की भी ज़रूरत होती है। And in chapter number 24, on Saturday the government camp is a hive of activity as the campers prepare themselves for the dance that evening। क्योंकि ये सैटरडे का दिन होता है, वो डांस के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को। द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल कमेटी एजरा हडसन होल्ड्स ए मीटिंग इन ऑर्डर टू प्लान ए स्ट्रेटजी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एक्सपेक्टेड दैट इवनिंग। और जो कमेटी का हेड है एजरा हडसन वो एक कमेटी ले रहा है, इस तरीके से प्लानिंग कर रहा है कि इवनिंग के टाइम में किसी तरीके की कोई वायलेंस ना हो। क्योंकि द चेयरमैन ऑफ द एंटरटेनमेंट, जो इस एंटरटेनमेंट का चेयरमैन है इस कमेटी का, विली एडसन, टेल्स द मीटिंग दैट ही हैज़ 20 बॉयज़, कि वो बताता है कि उसके पास 20 बॉय हैं। हु एट फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल विल सराउंड द इंस्टिगेटर्स विदाउट ब्लड शेड फोर्स देम टू लीव। और कहता है कि वो हैं चारों तरफ घूमते रहेंगे और बिना किसी ब्लड शेड के है जो लोग वहाँ पे इनकन्वीनियंस क्रिएट करेगा उसको वहाँ से जाने को मजबूर करेंगे। बाय डूइंग सो एनी एक्सक्यूज फॉर द अथॉरिटीज़ टू रेड द कैंप विल बी एलिमिनेटेड। इसलिए अथॉरिटीज़ के पास है कोई भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि वो उस कैंप को एलिमिनेट कर दे या हटा दे, क्योंकि उनके पास न्यूज़ आ चुकी है कि रात को हो सकता है कि ऑफिशियल्स की उन पर रेड आए। As the car of guests begin to arrive at the gate, each guest must mention the name of the camper। कैंपर का नाम बताना होगा, who has invited them, and the guest consist of local farmers and their families and migrants from other camp। या दूसरे कैंप से माइग्रेंट्स होते हैं। अब वो हर लोगों की अच्छे से चेकिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि उनके कैंप पे कोई ना कोई इवनिंग के टाइम में कुछ ना कुछ यूँ कहें कि डिस्टर्बेंस क्रिएट होने वाला है। The Jode camp, Ruthie and Winfield eat their food quickly and run off to join the other children around the band's platform। जहाँ पे लोग बैंड के साथ डांस की कोशिश प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ वो जाने के लिए तैयार होती हैं। All also eats quickly but he then spends half an hour shaving में लगा देता है। He is hoping to meet some pretty girls at a dance, क्योंकि उसको गर्ल्स का बहुत शौक है। पा एंड अंकल जॉन go off to talk to some people about getting some work, काम के लिए पूछने जाते हैं। रोज ऑफ चैन blushes with embarrassment when Tom tells her that she is getting prettier, कि वो बहुत अधिक सुंदर लग रही है, but that she is also growing larger, परंतु वो थोड़ी सी मोटी लग रही है। Ma is pleased to learn that Tom is already on a committee, कि टॉम भी अभी पहले से कमेटी में है। She thinks Tom was appointed to a committee because he has a job, क्योंकि उसे जॉब मिल गई है, and not knowing that he is part of group organized to maintain order। Tom is told by Willie Eaton नाम के पर्सन ने बताया that he and Indian named Jule Vitella will be watching the front gate। He and Jule are to check the guests as they
कम इन, क्योंकि वो जो 20 पीपल्स जो अपॉइंट किए गए हैं उनमें एक टॉम भी होता है। 3 men आर सपोर्टेड बाय Jewel as they nervously walk through the gate tell the guard that Jackson have invited them. वो बताते हैं गार्ड को कि जैक्सन ने उनको इनवाइट किया है, 3 लोग आते हैं। When asked, Jackson tells the committee that he worked with 3 men but he didn't invite them. It is decided that the 3 men should be left alone, उनको जाना होगा, but watched very closely. A young boy tells Hudson that there is a police car with 6 men in it parked just down the road. The dance is in full swing. All goes smoothly for a while. सारे स्मूथली थोड़े समय के लिए काम करते हैं. Then one of the 3 suspected men insists that on the 3 men are given a severe सस्पेक्टेड इंसिस्ट ऑन डांसिंग विद ए पर्टिकुलर गर्ल, एक लड़की के साथ डांस करना चाहते हैं. ही इज क्विकली सराउंडेड बाय द मेंबर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कमेटी, उनको जल्दी ही एंटरटेनमेंट कमेटी के लोग हैं घेर लेते हैं. एंड एज आर हिज 2 कंपेनियन, और उसके 2 साथियों के साथ. द 3 men आर गिवन टू सीवियर रिप्रीमेंड फॉर देयर शेमफुल एक्शन अगेंस्ट देयर ओन पीपल, और उन लोगों को है रिप्रीमेंड किया जाता है कि उन लोगों ने अपने ही पीपल के साथ है शेमफुल एक्शन किया है. एंड वॉर्न ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर फ्यूचर ट्रबल, और उनको वॉर्न किया जाता है कि यदि फ्यूचर में इस तरीके से टर्बुलेंस क्रिएट की तो उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे. आफ्टर देयर रिब्यूकिंग द 3 men आर अलाउड टू गो, जाने दिया जाता है. एट द फर्स्ट हिंट ऑफ ए फाइट ए कार लोड ऑफ डेप्यूटीज अराइव एट द गेट, तभी डेप्यूटीज आते हैं गेट पे. बट द गार्ड टेल्स देम दैट देयर इज़ नॉट एनी ट्रबल, फोर्सिंग द डेप्यूटीज टू विड्रो, और डेप्यूटीज को फोर्स करता है कि वो चले जाएं. लेटर ऑन इन द इवनिंग ए माइग्रेंट नेम्ड ब्लैक हैट tells a story about the mountain people who were hired as cheap labor in Akron and how they joined a union. The local begins arming themselves against the Reds in their own town. अपने ही लोगों के खिलाफ है वो इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं. वन संडे 5,000 माउंटेन मैन वॉकड अप डाउन द स्ट्रीट शूटिंग देयर गन्स इन द एयर इन ए टर्की शूट. अब वो आते हैं. There has not been any trouble in Akron since. Black Hat suggests that the men of the four-wheelers go on their own turkey shoot. और ब्लैक हैट का ये सिम्बोलाइज करता था कि अब जो माइग्रेंट है, जो फोर व्हीले हैं, उनको है अपने टर्की शूट या अपने प्लेस पे चले जाना. यही देखते हैं कि जो वहाँ के जो नेटिव पीपल हैं उन लोगों को डर है कि यदि सारे के सारे माइग्रेंट हैं वो ऑर्गेनाइज हो गए कैलिफोर्निया में तो वो फिर सोशल चेंज के लिए फ़ाइट करेंगे जो उनके लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट कर सकता है. इसलिए वो लोग हैं इन माइग्रेंट पीपल को इकट्ठे नहीं होने देना चाहते. सीजन कैलिफोर्निया इज़ ए पैराडाइज ऑफ फ्रूट ब्लॉसम्स. अब स्प्रिंग सीजन में कैलिफोर्निया में बहुत सारे फ्रूट होते हैं एंड टेंडर वेजिटेबल प्लांट्स भी होते हैं. ग्रेजुअली द कंट्री बिकम्स हैवी विद प्रोड्यूस, बहुत सारा प्रोडक्शन होता है. द रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंटेंसिव कल्टिवेशन, और ये सारा का सारा साइंटिफिक एडवांसमेंट और बहुत ज़्यादा कहें कि कल्टिवेशन का ही रिजल्ट है. एंड व्हेन हार्वेस्ट टाइम अप्रोचेज ए बिग canneries owned by the big landowners depress prices and force wholesome crop dumping even though people are starving everywhere. क्या करते हैं कि जब फसल आने का टाइम होता है तो बड़े बड़े जो कैनरीज हैं ओन्ड बाय द बिग लैंड ओनर, जिनको बड़े बड़े जो मालिकों के द्वारा जिनको लगाया गया है, प्राइसेस को गिरा देते हैं और फोर्स करते हैं कि सारी की सारी क्रॉप है डंप कर दी जाए, क्योंकि पीपल है हर जगह भूखे मर रहे हैं. इसलिए जो जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो उनको बहुत अधिक नुकसान हो रहा है या वो रून हो रहे हैं. पीपल ट्राई टू नेट द पोटैटोज थ्रोन इनटू द रिवर, और लोग मजबूर हो गए हैं कि अपने पोटैटोज को है वो रिवर में डाल दें. बट गार्ड्स होल्ड देम बैक, कि नेट में डाल करके रिवर में डाल देते हैं, परंतु गार्ड्स हैं उनको वापस निकाल देते हैं. दे कम इन कार्स टू गेट डम्प्ड ऑरेंजेस को लेने आते हैं, जो लोग छिपा लेते हैं कि उनकी जो छोटे छोटे किसान हैं कि अपने शोषण से बचने के लिए, क्योंकि जो बिग लैंड ओनर्स है वो उनकी फसल को ले जाते हैं. बट द फ्रूट इज स्प्रेड with kerosene and burned
केरोसिन डाल करके वो लोग जला देते हैं। पिग्स आर स्लाटर्ड इन डिचीज एंड ब्रीड इन क्विक लाइम एंड चिल्ड्रन डाई ऑफ मालन्यूट्रिशन, और कुपोषण के कारण बच्चे हैं वो मर रहे हैं। वाइल फेलियर हैंग्स ओवर द स्टेट लाइक ए ग्रेट सोरो एंड देयर इज ए ग्रोइंग रैथ इन द आइज ऑफ हंगरी। अब भूखे लोगों की आंखों में एक धीरे धीरे बहुत बड़ा गुस्सा है वो बढ़ रहा है। एंड ऑल द साउल्स ऑफ द पीपल द ग्रेप्स ऑफ रैथ आर फिलिंग। अब ग्रेप्स के लिए, इन जो फ्रूट्स के लिए जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है, ग्रोइंग हैवी, भारी होता जा रहा है फॉर द विंटेज। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जो लैंड है कैलिफोर्निया की वो फर्टाइल है, एज द जोड्स हैड ड्रीम, जैसे कि जोड लोगों ने ड्रीम किया था। बट मैन हैव नॉट डिवाइज्ड वेज ऑफ शेयरिंग नेचर्स एबंडेंस, परंतु लोगों के अंदर है वो हैबिट नहीं है कि जो नेचर का जो प्रोडक्शन है उसको वो शेयर कर लें, करने की आदत है उनमें नहीं है। एंड टन्स ऑफ फूड आर डिस्ट्रॉयड वाइल पीपल स्टार, और इसी कारण है क्योंकि जो सारा का सारा फूड जो क्रॉप है वो चाहते हैं कि रिच लैंड ओनर्स को मिल जाए, इसलिए जो स्मॉल लैंड ओनर्स है वो अपने फूड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जबकि लोग भूखे मर रहे हैं। स्टेनबेक सम्स अप रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर डिवेलिंग इन द हार्ट एंड साउल्स ऑफ पीपल अंडर द डोमिनेंट बिब्लिकल इमेज ऑफ ग्रेप्स ऑफ रैथ। यानी भूख के कारण, हंगर के कारण के लोगों का जो गुस्सा है उसको एक डोमिनेंट वे से यहाँ पे जो जॉन स्टेनबेक ने हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ हम यही कह सकते हैं कि अब भूख के कारण लोगों का गुस्सा है धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो लोग एक रिवोल्ट की पोजीशन में आ चुके हैं।